एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और मैं आप लोगों के 9th क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 38 के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। लास्ट टाइम हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंटिन्यू थी। 4.1 एक्सरसाइज में हमने अलजबरा के फार्मूलाज की प्रैक्टिस की थी और उस प्रैक्टिस से रेलेवेंट क्वेश्चंस किए थे, जिसमें हमने अलजब्रिक एक्सप्रेशंस की मल्टीप्लिकेशन डिवीजन टाइप क्वेश्चंस कुछ किए थे। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन में वो मज़ीद उनकी प्रैक्टिस आ रही है, लेकिन जो हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया हुआ था वो क्वेश्चन अलजब्रिक फ्रैक्शंस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड थी, जिसमें हम एलसीएम वगैरह ले रहे थे। और उससे रिलेटेड हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने एलसीएम लेना सीखा और फर्स्ट 3 पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके थे। होपफुली आप लोगों ने अपने तौर पर डेफिनेटली ट्राई किए होंगे। आप लोगों को लास्ट लेक्चर में मैंने ये कहा भी था कि आप लोग अपने रजिस्टर्स पर इनकी प्रैक्टिस ज़रूर किया करें, लेकिन डेफिनेटली मैंने बोर्ड पे तो ये डिस्कस करने ही होते हैं, उसमें आपका किया हुआ काम भी ज़रा ज़्यादा रिफ्रेश हो जाता है। आप लोगों को जो उसमें प्रॉब्लम फेस की होती हैं वो प्रॉब्लम ज़रा ज़्यादा अच्छे तौर पर आप फोकस कर लेते हैं उसमें। तो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 के 4th पार्ट से आज हम कंटिन्यू करेंगे। दिस इज एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट आज हमें करना है और उसमें 3 फ्रैक्शंस हैं। दिस इज x ओवर x माइनस वाई माइनस वाई। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट में आपने देखा कि 3 अलजब्रिक फ्रैक्शंस हैं हमारे पास। आप चाहे तो तीनों का इकट्ठा एलसीएम भी ले सकते हैं, गलत ना होगा, लेकिन ज़्यादा इजी हो जाएगा कि अगर आप फर्स्ट 2 फ्रैक्शंस का एलसीएम लें, जब उनका आंसर आ जाए तो उसको नेक्स्ट फ्रैक्शन के साथ सॉल्व करें। उसमें यह है कि ज़रा सेफ हो जाता है, गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। अलजब्रिक टर्म्स ज़रा कम हो जाती हैं ना, तो उन्हें सॉल्व करना, उन्हें एडजस्ट करना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। तो इस तरह से मैं सिर्फ फर्स्ट 2 फ्रैक्शंस का एलसीएम ले रहा हूं, इन दोनों का, और ये फ्रैक्शन अभी एज इट इज विदाउट एनी चेंज 2xy ओवर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये फ्रैक्शन एज इट इज। अब इन 2 फ्रैक्शंस का एलसीएम, और एलसीएम का प्रोसीजर मैं एक दफ़ा फिर से आपको रफ में ज़रा रिकॉल अगर करवाऊं, लाइक अगर हमारे पास था 3 ओवर 5 माइनस 4 ओवर 7 है सपोज, तो क्या करते थे हम इसमें, इनमें कॉमन तो इनमें फैक्टर है ही कोई नहीं, तो एज अनकॉमन ही इनका प्रोडक्ट ही एलसीएम आ जाता था। 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 35 इज द एलसीएम। एग्जैक्टली उसी को कंपेयर करते हुए यहां पर अगर हम आए तो इनमें कॉमन तो है कुछ नहीं, तो एज अनकॉमन इन्हीं का प्रोडक्ट एलसीएम आ जाएगा। x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज द एलसीएम। फर्दर कॉन्स्टेंट्स में हम क्या करते थे, द डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय द एलसीएम, इससे डिवाइड होता था। 5 डिवाइडेड बाय 35 इज 7। अब उस 7 को हम क्या करते थे, मल्टीप्लाइड बाय द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करके वी गेट 21, माइनस दरमियान में माइनस है तो हम उसी को कंटिन्यू रखेंगे। अब क्या करेंगे, नाउ दिस टाइम दिस डिनोमिनेटर यानी 7 डिवाइड होगा 35 से, वी गेट 5। अब उस 5 को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय द न्यूमरेटर, 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 20, तो माइनस करके आंसर 1 ओवर 35। यही रूटीन आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में सीखी।
अब एग्जैक्टली वही बात अप्लाई होगी अलजबरा में। क्या करेंगे हम? द डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय द एलसीएम ड्यूरिंग दैट डिवीजन, ये x माइनस वाई इस x माइनस वाई से कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होके क्या रिमेनिंग आंसर आएगा? x प्लस वाई। अब जो आंसर आया x प्लस वाई आंसर आया वो क्या होगा? न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, x से मल्टीप्लाई, तो x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वाई माइनस, सिमिलरली जैसे फर्स्ट फ्रैक्शन का ट्रीटमेंट किया वही सेकंड फ्रैक्शन का ट्रीटमेंट है। अब क्या करेंगे हम? द डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय द एलसीएम, तो x प्लस जब एलसीएम से डिवाइड होगा ड्यूरिंग दैट डिवीजन x प्लस वाई से कैंसिल, रिमेनिंग आंसर क्या आया? x माइनस वाई। अब वो x माइनस वाई क्या होगा? न्यूमरेटर यानी y से मल्टीप्लाई होगा, तो y मल्टीप्लाइड बाय x माइनस वाई। अब जो एलसीएम जिस फ्रैक्शंस का लिया उनको हम सिंप्लीफाई करते हैं, न्यूमरेटर्स को भी और डिनोमिनेटर्स को भी, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट्स एक्सपेंड करके दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और जब इन्हें मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स वाई, वाई एक्स कह लें एक्स वाई कह लें, एक ही बात है। लाइक टर्म्स का पता ज़रा आसानी से चलता है अगर हम कुछ साइक्लिक ऑर्डर में इसको रखें। माइनस इंटू माइनस प्लस वाई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में इस पर अलजबरा का फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लास्ट लेक्चर में भी हम डिस्कस करते रहे हैं, मैं उनको फिर से रिकॉल करवा दूँ अगर आपको। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो तीन फार्मूलाज बार बार यूज़ हो रही हैं वो हम साइड पे लिख लेते हैं। उसके अलावा फार्मूला हमने जो बहुत दफ़ा यूज़ किया, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और एक और फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये तीन फार्मूलाज हैं जो ज़्यादा रिपीटेडली यूज़ हो रहे हैं। डिनोमिनेटर में ये फार्मूला अप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये फ्रैक्शन अभी एज इट इज़, क्योंकि इसका भी एलसीएम में हमने कुछ भी नहीं किया था, 2xy ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये दोनों एक्स वाई वाली टर्म्स लाइक टर्म्स एग्जैक्टली अलाइक विद ऑपोजिट साइंस कैंसिल हो जाएंगी ये दोनों। रिमेनिंग आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और डिनोमिनेटर में इसके भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कॉमन डिनोमिनेटर एज एलसीएम यही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इनका कॉमन डिनोमिनेटर एज एलसीएम आ जाएगा। तो न्यूमरेटर्स क्या आ जाएंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब ऐसा करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास न्यूमरेटर में भी अलजबरा का फार्मूला अप्लाई हो रहा है फैक्टराइज की टर्म्स में, और डिनोमिनेटर में भी अप्लाई हो रहा है। न्यूमरेटर में अगर आप देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फार्मूला, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को वंस अगेन रिवर्स ऑर्डर में वो फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बिकम्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। न्यूमरेटर में भी होल स्क्वायर है, अब उसका स्क्वायर का फार्मूला एक्सपेंड नहीं करना क्योंकि हम तो फैक्टराइज कर रहे हैं बेसिकली, उसको स्प्लिट कर देते हैं ताकि डिनोमिनेटर के एक एक्स वाई माइनस वाई से कैंसिल हो सके। तो न्यूमरेटर में एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर का मतलब एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वाई
इंटू एक्स माइनस वाई तो ऑलरेडी था। अब ये एक्स माइनस वाई दोनों कैंसिल, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले कैंसिल, रिमेनिंग आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। तो इस तरह से कंप्लीट होता है आपका पार्ट। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट। दिस इज एक्स माइनस टू ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस एक्स प्लस 2 ओवर 2x स्क्वायर माइनस 18। जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चंस में हम देख चुके हैं कि हम एलसीएम तब तक नहीं लेते जब तक हम उसको एज मच एज पॉसिबल फैक्टराइज नहीं कर चुके होते। न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा x माइनस टू। डिनोमिनेटर दो तरह से फैक्टराइज हो रहा है, एक तो फार्मूला भी अप्लाई हो रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करना चाहें उस तरह भी हो सकता है। उसके अलावा मिडल टर्म ब्रेकिंग भी इस पर अप्लाई हो रही है। मिड टर्म ब्रेकिंग भी आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में किया हुआ है, लेकिन चूंकि इस वक्त हम फार्मूला के रूटीन में कर रहे हैं तो फार्मूला अप्लाई करना कंपैरेटिवली ईजी है। फार्मूला की फॉर्म में लेकर आते हैं। दिस इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एक्स एंड द लास्ट टर्म इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3। अब ऐसा करने से हमें ये पहचानना आसान हो गया ए और बी वाली टर्म्स कौन सी हैं। नाउ दिस इज सपोज टू बी ए एंड दिस इज सपोज टू बी बी। पॉजिटिव टर्म है तो इसको हम प्लस के तौर पर लिखते हैं। इग्नोर किया मैंने फिलहाल मिडल में क्या है, मैं अपना फॉर्मूला पूरा कर रहा हूँ, वो ऑटोमेटिकली पूरा हो जाएगा। नाउ दिस इज सपोज टू बी ए एंड दिस इज बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अब ऐसा करने से इन्हें मल्टीप्लाई करके भी आप चेक कर लें तो ये 6x ही बन रहा है। मिडल टर्म खुद ही एडजस्ट हो जाती है। आप अपना फॉर्मूला पूरा करें, मिडल टर्म खुद ही एडजस्ट हो जाती है। माइनस एक्स प्लस 2 ओवर, अब फिलहाल इनमें से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन लेके रिमेनिंग एक्स स्क्वायर माइनस 9, और एक्स स्क्वायर माइनस 9 को देखते ही हमें आइडिया हो गया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इस पर अप्लाई हो रहा है, लेकिन उसको पहले हमें उस फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। दिस इज एक्स माइनस 2 एज इट इज, डिनोमिनेटर फॉर्मूला अप्लाइड, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बिकम्स ए प्लस बी होल स्क्वायर, और ये अभी फर्दर फैक्टराइज हो रहा है एक्स प्लस 2 ओवर 2। अब इस पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म में लेकर हम आएंगे। ये एक्स का स्क्वायर है और सेकंड टर्म 3 का स्क्वायर है। अब ऐसा करने से आपको ए और बी वाली टर्म अकॉर्डिंग टू फार्मूला ए और बी वाली टर्म को पहचानना आसान। इज अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला दिस इज ए एंड दिस इज बी। ये फैक्टराइज हो चुका। इसको हम क्या करेंगे, एक्स माइनस 2 ओवर एक्स प्लस 3 एज इट इज होल स्क्वायर में माइनस एक्स प्लस 2, न्यूमरेटर में एक्स प्लस 2 और डिनोमिनेटर पे फार्मूला 2 एज इट इज। अब फार्मूला कैसे अप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बिकम्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको भी बल्कि हम फैक्टराइज फॉर्म में अगर लिखें तो ज़्यादा बेटर होगा। होल स्क्वायर को हम यूँ इस फॉर्म में लिखते हैं, एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर की बजाय एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 3। ऐसा करने से अब आपको एलसीएम लेना, कॉमन टर्म्स लेना आसान हो गया। अब कंप्लीट चुके डिनोमिनेटर्स फैक्टराइज हैं, अब आप इनका एलसीएम ले सकते हैं। और वो क्या होगा एलसीएम? एलसीएम क्या था? द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड अनकॉमन फैक्टर्स। चलिए पहले हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं। एक्स प्लस 3 इन दोनों में कॉमन आ गया, एक एक्स प्लस 3 कॉमन आ गया और एक एक्स प्लस 3 एज अनकॉमन आ गया। मोर ओवर ये वाला एक्स माइनस 3 भी एज अनकॉमन,
और ये वाला 2 भी एज अनकॉमन। तो इस तरह से एलसीएम हमें मिल जाता है। मैं वंस अगेन एलसीएम बता रहा हूँ। इन डिनोमिनेटर्स में ये x+3 और ये x+3 कॉमन है दोनों में, तो x+3 इज टेकन एज कॉमन। ये वाला एक्सप्रेशन x+3 इसमें अनकॉमन, ये x-3 अनकॉमन और ये वाला 2 भी अनकॉमन। इस तरह कोई टर्म रह नहीं जाती हमारी जब हम कॉमन और अनकॉमन के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। बाकी एलसीएम की वही रूटीन, डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय द एलसीएम, ड्यूरिंग दैट डिवीजन ये दोनों x+3 इन दोनों x+3 से कैंसिल, रिमेनिंग 2 इंटू x-3। अब क्या होता है, जो रिमेनिंग आंसर आता है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू x-3 विल बी मल्टीप्लाइड बाय x-2 माइनस। अब सेकेंड फ्रैक्शन का उसी तरह एलसीएम का प्रोसीजर, वही सारे स्टेप्स को हम रिपीट करेंगे। इसमें 2x+3 और x-3, इस एलसीएम के 2x+3 और x-3 से कैंसिल हो गया ड्यूरिंग दैट डिवीजन। क्या आंसर आया, एक x+3 अभी बचेगा और जो आंसर आता है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये x+3 मल्टीप्लाई हो जाएगा x+2 के साथ। अब न्यूमरेटर की ब्रैकेट्स की एक्सपेंशन है और सिंप्लीफिकेशन है। न्यूमरेटर में हो जाएगा ये 2, ब्रैकेट्स एक्सपेंड, x² -3x -2x +6, ये भी ब्रैकेट्स एक्सपेंड, x² +3x +2x +6 और डिनोमिनेटर अभी एज इट इज रहेगा 2 इंटू x+3 इंटू x+3 इंटू x-3। पॉसिबली न्यूमरेटर फैक्टराइज होके कैंसिल होके कोई ना कोई ऐसा एक्सप्रेशन बचे जो डिनोमिनेटर से कैंसिल हो सके, इसलिए अभी हम डिनोमिनेटर को एज इट इज रखेंगे। लेकिन अगर ये सारा ना हो सका तो लास्ट में हम डिनोमिनेटर्स को स्क्वायर्स या जिस भी फॉर्म में, सिंप्लीफाइड फॉर्म में या यूं समझ लें रिड्यूस फॉर्म में हम लिख सकेंगे। फर्दर ब्रैकेट्स एक्सपेंड, 2x² ब्रैकेट में x² लाइक टर्म्स हैं, -5x +6 x² +5x +6 और डिनोमिनेटर अभी एज इट इज 2 x+3 इंटू x+3 इंटू x-3। फर्दर ब्रैकेट्स की एक्सपेंशन, दिस इज 2x² -10x +12 और माइनस की वजह से साइन चेंज होकर -x² -5x -6, डिनोमिनेटर एज इट इज। अब न्यूमरेटर की लाइक टर्म्स को सॉल्व किया, 2x² -x², रिमेनिंग x² -10x -5x -15x +12 -6 इज +6। अब चूंकि इसकी कोई फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं है, मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं हो रही, किसी तरह से फैक्टराइज नहीं है, तो डिनोमिनेटर से इसने कैंसिल नहीं होना। अब हम डिनोमिनेटर को रिड्यूस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 इंटू x+3 होल स्क्वायर इंटू x-3। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने ये स्क्वायर ही अगर बनाना था तो यहाँ पर ही क्यों ना कर दिया, यहाँ पर ही क्यों ना कर दिया। उसका मैंने वहाँ पर भी आपको आंसर ये बात बताई थी, दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि जब तक न्यूमरेटर सिंप्लीफाई नहीं होता हमें नहीं पता कि वो डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल होगा या नहीं होगा। लास्ट स्टेप में जाके हमें ये बात जब डिटर्मिन हो गई, कंफर्म हो गई कि उसने फर्दर फैक्टराइज नहीं होना, तो यही वजह है कि डिनोमिनेटर को फिर हमने लास्ट स्टेप में जाके कंप्लीट किया, राइट। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का अलजेब्रिक फ्रैक्शंस की, एडिशन सब्ट्रैक्शन एलसीएम लेने वाला, उसमें टर्म्स थोड़ी ज़्यादा है। 6 पार्ट 1/x-1
माइनस 1/x+1 माइनस 2/x²+1 माइनस 4/x4-1। अगेन वही बात आप देख सकते हैं, 4 फ्रैक्शंस हैं। ऑल्दो 4 फ्रैक्शंस का इकट्ठा एलसीएम भी लिया जा सकता है, लेकिन वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट से कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती हैं। इसलिए बेटर यही है कि हम दो फ्रैक्शंस के एलसीएम लेके सेफली इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट 2 फ्रैक्शंस का एलसीएम होगा, जबकि थर्ड फ्रैक्शन -2/x² + 1 और फोर्थ फ्रैक्शन -4/x4-1 एज इट इज। अभी उनको कोई हम एलसीएम में नहीं शामिल कर रहे। फर्स्ट 2 फ्रैक्शंस का एलसीएम की वही रूटीन, इनका प्रोडक्ट इनका एलसीएम हो जाएगा x-1 × x+1। बाकी उसी रूटीन को फॉलो करते हुए डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय द एलसीएम, ड्यूरिंग दैट डिवीजन x-1 कैंसल्ड विद x-1, तो आंसर क्या आएगा x+1। अब उस x+1 को क्या करेंगे, न्यूमरेटर 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो एज इट इज x+1 हो गया, माइनस। अब सेकेंड फ्रैक्शन में भी यही रूटीन, डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय द एलसीएम, ड्यूरिंग दैट डिवीजन x+1 इज कैंसल्ड विद x+1, तो आंसर आ जाएगा x-1। उस आंसर x-1 को न्यूमरेटर यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज रहेगा x-1। अब इसका न्यूमरेटर को एक्सपेंड कर देंगे, दिस इज x+1, साइन चेंज नेगेटिव की वजह से -x+1, और डिनोमिनेटर पर अलजबरा का फार्मूला a + b × a - b बिकम्स a² - b²। सेकेंड फ्रैक्शन एज इट इज -2/x² + 1, और ये भी एज इट इज -4/x4-1। अब पॉजिटिव x नेगेटिव x से कैंसिल, रिमेनिंग दिस इज 2, और डिनोमिनेटर में x² - 1 -2/x² + 1 एज इट इज वही फ्रैक्शन, और लास्ट फ्रैक्शन भी वैसे ही 4/x4-1। नेक्स्ट स्टेप में अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, और लास्ट फ्रैक्शन स्टिल एज इट इज 4/x4-1। अब इनका प्रोडक्ट इनका एलसीएम x² - 1 मल्टीप्लाइड बाय x² + 1। अगेन वही एलसीएम की रूटीन को फॉलो करेंगे, द डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय द एलसीएम, ड्यूरिंग दैट डिवीजन x² - 1 is being cancelled with this x² - 1, remaining answer is x² + 1, and that answer will be multiplied by the numerator 2, तो 2 × x² + 1 माइनस। सिमिलरली सेकेंड फ्रैक्शन में भी वही, डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड करेंगे, ड्यूरिंग दैट डिवीजन x² + 1 x² + 1 से कैंसिल, रिमेनिंग x² - 1 वो न्यूमरेटर यानी 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 × x² - 1। अब न्यूमरेटर की ब्रैकेट्स एक्सपेंड करते हैं हम, दिस इज 2x² + 2 -2x² + 2, साइन चेंज हो गए, और डिनोमिनेटर पर फॉर्मूला अप्लाई हो गया a² - b² का, a + b × a - b बिकम्स a² - b², और ये फ्रैक्शन तो फिलहाल एज इट इज 4/x4-1। अब ऐसा करने से पॉजिटिव 2x² नेगेटिव 2x² से कैंसिल, रिमेनिंग न्यूमरेटर में इनका सम आ रहा है 4, और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला अप्लाई होके या ब्रैकेट्स एक्सपेंड होके x² का स्क्वायर हो जाएगा x4 - 1, और ये ब्रैकेट एज इट इज 4/x4-1
x4 माइनस 5। अब आप यहाँ पर दो तरह से कर सकते हैं, एलसीएम लेके करना चाहें वो भी ठीक है, लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरी एक फ्रैक्शन पॉजिटिव, सेम फ्रैक्शन नेगेटिव, तो पूरी फ्रैक्शन भी कैंसिल हो सकती है। तो पॉजिटिव फ्रैक्शन एग्जैक्टली सेम कैंसिल हो गई उसके साथ, तो माइनस हो के आंसर 0। लेकिन अगर आपको ये डायरेक्ट फ्रैक्शन की कैंसिलेशन का समटाइम क्वेश्चन के फ्लो में नहीं पता चलता, आप एलसीएम ले लेते हैं, और अगर आप एलसीएम भी ले लेंगे तो भी तो कैंसिल होकर आंसर यही आएगा। उसमें ये होगा एक या दो स्टेप्स ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन वो भी मेथड गलत नहीं है, वो भी बिल्कुल इस तरह से किया जा सकता है। तो इस तरह से अलजेब्रिक फ्रैक्शंस की एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली टाइप कंप्लीट हुई। एक्सरसाइज 4.1 का अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी वही परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड बेसिकली इसकी रिक्वायरमेंट है सिंप्लीफाई, और इसमें डिफरेंट क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन की बजाय मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है अलजेब्रिक फ्रैक्शंस की। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 49 मल्टीप्लाइड बाय 5x प्लस 2 ओवर x प्लस 7। और करना इसमें भी वही है कि सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे एज मच एज पॉसिबल, और आप देख सकते हैं सिर्फ फर्स्ट एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो रहा है, वही फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो पहले इसको फार्मूला की फॉर्म में लेकर आते हैं, दिस इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x एंड दिस इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 7 मल्टीप्लाइड बाय 5x प्लस 2 ओवर x प्लस 7। ब्रैकेट ना भी लगाएं डजेंट मैटर, लेकिन ब्रैकेट लगा देने में ये है कि पूरी एक तरह से टर्म, पूरा एक्सप्रेशन प्रोटेक्टेड हो गया कि वो पूरा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इस पर फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज सपोज टू बी ए एंड दिस इज सपोज टू बी बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बिकम्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय 5x प्लस 2 ओवर x प्लस 7। नाउ दिस टाइम x प्लस 7 cancelled with x plus 7 and remaining x minus 7 into 5x plus 2। अब चाहे तो इनकी फर्दर एक्सपेंशन भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आंसर उस तरह से बिला वजह एक बहुत बड़ा सा होगा। इस तरह से पहले एक प्रॉपर रिड्यूस्ड फॉर्म में है जी। नेक्स्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट है 4x माइनस 12 और डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय दिस इज 18 माइनस 2x स्क्वायर और डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अब सारी की सारी जो एक्सप्रेशंस हैं सारी फ्रैक्शंस में, उनको पहले हम डिस्कस करते हैं, उनकी फैक्टराइजेशन कैसे होगी। न्यूमरेटर में अगर आप नोट करें तो 4 कॉमन आ रहा है, इसकी सिर्फ यही फैक्टराइजेशन होगी। डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म क्लियर नज़र आ रही है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इस पर अप्लाई होगा। सेकेंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर में सबसे पहले तो 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन आने के बाद रिमेनिंग 9 माइनस एक्स स्क्वायर है और उस पर फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। जबकि डिनोमिनेटर तो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक पार्ट में किया था एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, इसको आप मिड टर्म ब्रेकिंग से भी कर सकते हैं और a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। चूँकि फार्मूला हमारी रूटीन में क्वेश्चंस में आ रहा है, कंपैरेटिवली ईजियर है, हम फार्मूला अप्लाई करेंगे इस पर। तो इसी प्लान से जो हमने अभी डिस्कस किया, इससे सबसे पहले न्यूमरेटर में 4 कॉमन, रिमेनिंग x माइनस 3 और डिनोमिनेटर को फॉर्मूला फॉर्म में लेकर आते हैं पहले हम। दिस इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x एंड सेकेंड टर्म इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3 डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर में 2 कॉमन,
रिमेनिंग 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में मैं फॉर्मूला अप्लाई करने लगा हूं. दिस इज ए स्क्वायर, लास्ट टर्म इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3, और मिडल टर्म को फिलहाल इग्नोर करके हम अपना फॉर्मूला पूरा करते हैं. अकॉर्डिंग टू फार्मूला दिस टर्म इज सपोज टू बी ए एंड दिस टर्म इज सपोज टू बी बी. तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाली टर्म है +2 इंटू ए इंटू बी, ये मल्टीप्लाई होके ऑटोमेटिकली 6x बना रही है. अब ऐसा होने के बाद ये न्यूमरेटर 4 इंटू एक्स माइनस 3 एज इट इज, और डिनोमिनेटर फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, विच इज ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 2. अब इस पर फार्मूला अप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का. दिस इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3 एंड द सेकेंड टर्म इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x. और डिनोमिनेटर में अगर हम देखें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बिकम्स a प्लस b होल स्क्वायर. अब ऐसा होने के बाद ये हो जाएगा x माइनस 3 से कैंसिल, रिमेनिंग 4 ओवर x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू फार्मूला अप्लाइड 3 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और डिनोमिनेटर हो जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर. अब क्या करेंगे हम, ये फ्रैक्शन तो एज इट इज 4 ओवर एक्स प्लस 3, डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आने वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल आ जाता है. ये न्यूमरेटर में आ जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर को, बल्कि मैं x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 की फॉर्म में लिखा, और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स. अब ये 2 इस 4 से कैंसिल होके 2 आंसर, ये x प्लस 3 इस x प्लस 3 से कैंसिल, और ये x प्लस 3 ये x प्लस 3, 3 प्लस एक्स और x प्लस 3 वन एंड द सेम थिंग, कोई फर्क नहीं है. प्लस में माइनस में फर्क होता है, बिकॉज यू नो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में एग्जिस्ट करती है. a प्लस बी बी प्लस ए के इक्वल होता है, लेकिन a माइनस बी जरूरी नहीं कि b माइनस ए के इक्वल हो. तो क्या आंसर आ जाएगा 2 ओवर 3 माइनस एक्स. यहां तक भी आंसर ठीक है, लेकिन आप ये स्टेप भी इसमें ऐड कर सकते हैं. 2 डिनोमिनेटर में से अगर हम एक माइनस कॉमन ले लें तो नेगेटिव x बिकम्स पॉजिटिव एंड पॉजिटिव 3 बिकम्स नेगेटिव. और रूल के मुताबिक अगर आपके पास एक फ्रैक्शन है माइनस ए ओवर बी लिखा है, या a ओवर माइनस बी लिखा है, या माइनस ए ओवर बी लिखा है, वन एंड द सेम थिंग. फ्रैक्शन नेगेटिव है. अब वो नेगेटिव चाहे आप न्यूमरेटर के साथ लिख लें, डिनोमिनेटर के साथ लिख लें, वो ओवरऑल फ्रैक्शन नेगेटिव है. तो इस तरह भी आप कर सकते हैं इसको. यहाँ तक भी गलत ना होगा, अगर किसी ने यहाँ तक आंसर निकाल लिया तो वो भी ठीक होगा. सेकंड पार्ट है इसका थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में x6 माइनस y6 और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4. अब यहाँ पर अलजब्रा का एक फार्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला कल जो लास्ट लेक्चर था हमारा उसमें भी डिस्कस हुआ था. a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला आता है a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. अब वही चीज़ हम यहाँ बनाना चाह रही हैं. दिस x6 इज परफेक्ट क्यूब ऑफ एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर का क्यूब होगा.
डिनोमिनेटर पर फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो न्यूमरेटर के फार्मूला के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स फोर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई फोर। Now, according to formula, this x square is supposed to be a and y square is b. So a cube minus b cube becomes a minus b multiplied by a square plus ab plus b square, और इसका डिनोमिनेटर एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। डिवाइड को हमने किया मल्टीप्लाई और इसका रेसिप्रोकल होके 1/x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई फोर हो जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से कैंसिल, रिमेनिंग ये एक्सपेंड होके हो जाएगा x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई फोर मल्टीप्लाइड बाय 1/, के बाद भी तो वही है x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई फोर। अब ये दोनों भी कैंसिल, सेम एक्सप्रेशंस हैं, कैंसिल हो गए, रिमेनिंग आंसर 1। तो इस तरह से इस टाइप के हमारे क्वेश्चंस थर्ड पार्ट तक कंप्लीट हुआ। रिमेनिंग फोर्थ और फिफ्थ पार्ट आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा अपने अपने रजिस्टर्स पर। वैसे हम बोर्ड पर इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोग अपने अपने मैथ के रजिस्टर्स पर इनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। साथ एग्जांपल्स को आप लोगों ने ट्राई करना है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ये रिमेनिंग 2 पार्ट्स को कंप्लीट करके हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, और साथ ही मैं आप लोगों को फार्मूला डिस्कस करूँगा। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।